गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट सेंटेंसेस स्टडी किया था, जिसमें हमने समझा था कि जब हम वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे। यस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे चाय का कप चाहिए। शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ सकती है। ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ स्टेट कर रहे हैं, है ना, और कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो कुछ ना कुछ स्टेट करते हैं या कुछ ना कुछ कहते हैं उसे हम कहते हैं एसरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A sentence that say or state something is called an assertive or declarative sentence, है ना। ऐसे sentences जो कुछ state करते हैं या कुछ कहते हैं, इसे अपन assertive and declarative sentence कहते हैं। This can be positive as well as negative। ये positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि she could not come for the party, ये sentence हमने पढ़ा था ना, तो इसमें negative था। तो ऐसे सेंटेंस जो कुछ न कुछ स्टेट करते हैं उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। थर्ड पढ़ेंगे, वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे, है ना। तो ये दोनों में क्या है? कुछ पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन है ये। जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। और स्टेट जो था असर्टिव सेंटेंस उसमें फुल स्टॉप, है ना। हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस और एंड पंक्चुएशन मार्क से होता है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आएगा। परी प्लीज शट द विंडो। परी प्लीज आप क्या करो, क्या करना है आपको? विंडो को शट कर दो। शट द डोर एंड सिट डाउन क्वाइटली। और डोर को शट कर दो और चुपचाप से बैठ जाओ। तो पहले वाले में प्लीज यानी रिक्वेस्ट की गई थी ना, प्लीज अपन बोलते ना, प्लीज ये काम कर दो हमारा, तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे किसी से। दूसरे वाले में क्या था? ऑर्डर दे रहे कि तुम ये काम करो और चुपचाप बैठ जाओ, है ना। जैसे टीचर तुमको ऑर्डर करते हैं ना कि ये काम आपको करना है ना। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट, है ना। इन द सेंटेंस गिवन अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट। फर्स्ट में हमें लग रहा है कि क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड में कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इम्परेटिव। किसी भी सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट या कमांड होती है तो हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, क्या बहुत सुंदर पिक्चर थी, है ना। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो जब अपन टू सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रही कि हमें जो पिक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल लगी, है ना, और कितनी सुंदर है ना, और आप कितने अच्छे हैं, है ना। ये तो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे। तो जब भी कोई सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग बताता है तो मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और उसका साइन क्या होता है आपको पता है? ये वाला होता है उसका, है ना, ये वाला मार्क अपन लगाते हैं इसका। A sentence that express strong and sudden feeling is called exclamatory। जब अपन कोई भी strong feeling होती है तो उसे हम exclamatory sentence कहते हैं। तो सेंटेंस कितने टाइप के हुए? 4 टाइप के। assertive और declarative सेंटेंस। assertive सेंटेंस क्या होता है? जब कोई भी सेंटेंस कुछ से या स्टेट करता है तो हम उसे assertive सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग होती है उसे अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सरसाइज 2, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको जो 4 टाइप्स के सेंटेंस हमने पढ़े उसका एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। ये आपको होमवर्क में करना है कंप्लीट। ओके। थर्ड, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की टाइप आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, ये भी हम करेंगे कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 3 करेंगे।
आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको ये बताना है सेंटेंस पढ़ के कि ये कौन से टाइप का है ना। फर्स्ट, अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल किंग। अकबर एक ग्रेट मुगल किंग था। स्टेट कर रहा है, कुछ कह रहा है, असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज योर फादर्स नेम, इसमें क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, शट अप, ये भी क्या कर रहा है, यस, कमांड दे रहा है। कमांड वाला क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ, प्लीज बी क्वाइट, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कमांड और रिक्वेस्ट वाले क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी क्या है, गुड है, डिक्लेयर कर रहा है ये, असर्टिव सेंटेंस। वॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस इज दिस, अब ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है। मे शी बी ब्लेस्ड बाई गॉड, हो सकता है कि वो गॉड से ब्लेस्ड हो, तो उसे भगवान का आशीर्वाद है ना। क्या बोल रहा है कि मे शी बी ब्लेस्ड बाई गॉड, कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिले, है ना। अपन कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये क्या है, से कुछ कह रहे हैं कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिले, इम्परेटिव सेंटेंस। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, अब हम्टी और डम्टी दोनों कहाँ बैठे, वॉल पे, असर्टिव सेंटेंस। हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये क्या है, फीलिंग है, और अपन साइन से भी पहचान सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव। हु स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, हाउ सैड ही लुक्ड यस्टरडे, इस एक्सक्लेमेटरी। तो ये सभी आपको अब सेल्फ करने हैं, जो हाफ मैंने करवा दी, हाफ आपको सेल्फ कंप्लीट करने, ओके। चेंज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज डायरेक्ट, जैसे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा उसमें आपको चेंज करना है। इज शी अ बैड पर्सन, क्या वो बैड पर्सन है, तो शी इज अ बैड पर्सन, असर्टिव में चेंज करना है इंट्रोगेटिव को। रवि रीड द लेटर, रवि पत्र पढ़ता है, तो इसको आपको नेगेटिव में करना है। रवि डज नॉट रीड द लेटर, ओके। हरी एट द आइसक्रीम, इंट्रोगेटिव में यस। तो आपको क्या दे रखा था यहाँ पे, इंट्रोगेटिव दे रखा है, तो आपको सॉरी आपको यहाँ पे डिक्लेरेटिव यानी सेंटेंस आपको दे रखा है, तो आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे, जब भी कोई आपको यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम क्या लगा देंगे, डिड हरी ईट द आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क। कैन यू प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको आपको इम्पेरेटिव में चेंज करना है, तो कमांड प्लीज़ होना चाहिए, है ना। तो कैन यू प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। इज दिस अ नाइस ड्रेस, इसको एक्सक्लेमेटरी में करना है, वाओ दिस इज अ नाइस ड्रेस, क्या लिखना है, वाओ दिस इज अ नाइस ड्रेस। यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे, तुम्हें तुम्हारे दांत को डेली ब्रश करना चाहिए, तो इसको इम्परेटिव कमांड है ना, एवरी डे यू शुड ब्रश योर टीथ। द पपी इज नॉट वीक, पपी वीक नहीं है, इसको डिक्लेरेटिव में चेंज करना है, द पपी इज वीक। शी फाउंड एन ओल्ड बुक इन द लाइब्रेरी, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, वाओ शी फाउंड एन ओल्ड बुक इन द लाइब्रेरी। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार क्या कर रहे हैं, स्काई में चमक रहे, इंट्रोगेटिव में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा, आर द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, क्या स्टार्स स्काई में चमक रहे हैं। नोबडी वॉज प्रेजेंट दैट डे, कोई भी उस दिन प्रेजेंट नहीं था, इसको इंट्रोगेटिव में। वॉज नोबडी प्रेजेंट दैट डे, क्या उस दिन कोई प्रेजेंट था, नोबडी नहीं आएगा, या जब अपन बोलते हैं ना कि उस दिन कोई भी प्रेजेंट नहीं था, नोबडी, तो अपन क्या करेंगे, एनीबडी। वॉज एनीबडी प्रेजेंट दैट डे, क्या उस दिन कोई प्रेजेंट था, इस तरह से हम करेंगे ना, एनीबडी लिखेंगे, नोबडी की जगह हम क्या लिखेंगे, एनीबडी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, इसे आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।